वेलकम टू बिहाइंड द वॉइसेस गाइस। और आज हमारे साथ है छत्रेश भैया, यानी कि ऑफिशियल वॉइस ऑफ ज़ेनित्सु। तो कैसे हो छत्रेश भाई? थैंक यू। छत्रेश मेहरा इज माय फुल नेम, भैया लास्ट नेम नहीं। छत्रेश मेहरा। Hey everyone, welcome to Behind the Voices and this is your host PXS Prince. Let's begin the episode. जापानीज में और हिंदी डबिंग या दूसरी डबिंग जो होता है, इनमें फर्क क्या होता है कि जापानीज में आप देख के डब नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशन निकाल रहे हो एंड दे आर गोइंग टू पुट एनिमेशन ऑन योर वॉइस। या भाई। बट इन डबिंग हमें एनिमेशन को देखना है, हमें उनको कॉपी करना है, उनके इमोशंस को अडैप्ट करके और फिर अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है। एंड पहले जो एनिमेज में होता था वो मतलब जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो मतलब जो होते हैं ना क्रेजी लेवल, जो मांगा रीडर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जब मैंने उनको बताया तो दे आर लाइक नहीं। मेरे फ्रेंड्स को बोला कि यस वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग ही इज डबिंग इन डीमन स्लेयर वन ऑफ द वेरी मेजर कैरेक्टर। तो कह रहे हाँ ज़ेनित्सु कर रहा है वो, तो दे लाइक उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हाँ फैन डब होगा। ही इज लाइक वेट व्हाट क्या होगा? तो हाँ, तो मतलब उससे मेरी बात हुई थी, तो उसका ये कहना था कि पहले हिंदी डब ऐसी होती थी कि एनिमेज को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता था, उसको लोग समझते थे कार्टून है। बट धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है कि एनिमे इज नॉट अ कार्टून। Of course, it's a complete it's a different format of entertainment, or it's a different format of shows or anything which you can say. तो anime का अपना अलग ही जलवा है। Of course, what we have done or what other people are doing in this industry, in this anime, कि अब वो उस maturity के साथ उस डबिंग को कर रहे हैं कि हाँ लग रहा है कि यार ये कार्टून समझ के डब नहीं हो रहा, इसको maturity के साथ डब किया जा रहा है। They're feeling it, yeah. हाँ, exactly. तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा यार। Of course, यार। This industry is not about knowing people. This industry is all about like delivering good dubbing and all, just to perform भाई। Live the character. अगर किसी कैरेक्टर को आप एकदम क्रेजी लेवल पे करते हो, आत्मा झोंक देते हो उसमें कि भाई ये कैरेक्टर मैं ही हूँ, ये मेरा एनिमेटेड वर्जन है, आई एम डबिंग दिस, आई एम लिविंग दिस, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग विद दिस कैरेक्टर जो कि क्रेजी है। तो वहां पे ना फिर आपके जब ऐसे जैसे आपने ज़ेनित्सु को डब किया, I came to know about by hearing your voice. मुझे पता चला था आपने डब किया करके, तो I just reached out. तो वही चीज़ है। कैसा लगता है आपको जब लोग आपको ऐसे बोलते थे आपने ज़ेनित्सु को डब किया है ये वो? मेरे पास इनफैक्ट अभी किसी एक का मतलब एक लड़का है, उसका मैसेज आया था एंड ही वाज सेइंग कि भाई आपने क्या डब करा है, आपने जान डाल दी उस कैरेक्टर में एंड वी लव्ड इट। उसमें एक डायलॉग था जिसमें वो काइगाकू को, वैसे तो देखो ज़ेनित्सु क्या है कि वो ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत डरपोक कैरेक्टर, बहुत बड़ा डरपोक है, और उसको कुछ लोग सिम्प भी कहते हैं, इस काइंड ऑफ सिम्प। वो सिम्प है वो है। तो उस हिसाब से मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि वो बंदा किसी को रोस्ट कर सकता है, एंड दैट टू एन अपर लेवल, दो अपर रैंक, इवन हिज ब्रदर भाई, he was even his brother. Exactly. Yeah. हाँ, तो मुझे वो एक लड़के ने क्लिप भेजी एंड उसमें एक डायलॉग था कि तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्जे की खाली जगह को भरने के लिए लाया गया। क्या वजह थी कि तुम डीमन बन गए। That was the hilarious part. People are like कि what the hell? भाई मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ना I can totally just relate with this, क्योंकि मैं खुद जब देख रहा था ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, being a very much like involved into anime and all, तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया, यकीन नहीं मानोगे भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हिंदी डब में जो मैंने क्राउड देखा, आंखें फटी रह जाएंगी। 700-800 लोगों को जब एक साथ आप देख लोगे ना, जब खड़े में पहले एक तो वो या भाई आपका ये जो लाइन बोला ना आपने, जब काइगाकू को बोलता है ऐसे, जब काइगाकू से बताता हूँ मैं क्या, काइगाकू उसको ऐसे बोलता है तुम तो एक डरपोक बच्चे हो, ये वो कुछ ऐसा बोला, निकम्मे नकारा निकम्मा कह रहा था यार, निकम्मे। तो जब वो ऐसे कहता है कि तुम ये बोलोगे तुम एक ऐसे डीमन जैसे जो डायलॉग था भाई आपका, निचले दर्जे के, तुम्हें तो बस ऐसे जगह पढ़ने के लिए बुलाया गया। भाई लोग जो चिल्लाए हैं वहां पे, एवरीवन भाई क्या I have experienced that. Even मैं vigilantly मतलब I was there with me and my wife and my family, and I was there and we were sitting there. So what happened exactly? There were some kids who were watching this anime. This अपनी इन्फेंट्री कैसल देख रहे थे और मैं चुपचाप चला गया वहाँ पे, एंड आई वाज देयर। मैं बिल्कुल ऑडियंस के बीचों बीच बैठा। मैंने कहा आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग व्हिच पीपल आर रिएक्टिंग। ऑफ कोर्स व्हेन आई हर्ड माय सेल्फ,
When I heard that thing कि अच्छा यार इसने मतलब ऐसा रोस्ट किया है, बिकॉज मैंने डब कर दिया था एंड वो डब होने के भी 1-1.5 महीने बाद मतलब काफी टाइम बाद रिलीज हुई, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी 2-4 चीजें थी जो मुझे याद थी, बट वो कुछ चीजें होती है ना जो आप मतलब याद नहीं रखते हो, तो कह देते हो बट दिमाग से स्लिप हो जाता है बाद में। या हाँ, पब्लिक का रिएक्शन आया एंड दे वेंट क्रेजी। हाँ And my wife is going to shout, he's in it too, he's in it too, he's in it too. भाई that was the best feeling in life भाई, जब आपको कोई अपना अप्रिशिएट कर रहा है ना भाई। इंटरवल में मतलब I went outside in the interval, हम गए वहाँ पॉपकॉर्न्स वगैरह लेने गए, तो वहाँ पे 2-4 बच्चे आ गए एंड they asked me, सर आपने ज़ेनित्सु की वॉइस थी? मैंने हाँ जी। सर मतलब they are like ठीक है, उन्होंने मूवी खत्म होने के बाद मुझे बाहर मिल गया, सर कैन वी टेक अ पिक्चर? मैंने कहा बिल्कुल Of course. पिक्चर क्लिक कर रहा So that means कि they loved it। हाँ भाई, या मुझे तो बहुत मजा आता है, पब्लिक रिएक्शन क्रेजी। देखो ज़ेनित्सु को ना भाई मैं बताता हूँ, इवन माई सेल्फ अ डीमन स्लेयर फैन, आई नेवर इमेजिन ज़ेनित्सु इन दैट वे। ठीक है, मैं सोचता था क्या कैरेक्टर है, आधे टाइम करता रहता है, कभी कनाओ के पीछे, कभी फिर उसके पीछे, कभी नेज़ुको, कभी वो साला उसके पीछे पड़ जाता, कहता कहाँ है वो जंगली सुअर, उसका खून पी जाऊंगा, ये वो, कभी नोस्के के पीछे। या तो द थिंग इज ना कि भाई मैं ऐसे कभी सोच नहीं सकता था, बट जो हाइप इस मूवी का जो कहता है ना मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मूवी वाज ज़ेनित्सु, क्योंकि भाई जो ऑरा कैरी कर रहा था उसने 7th फॉर्म बना दी, उसको घंटा नहीं आता, उसने बना दी। मतलब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसने बना दी उस चीज को, इवन दो वो कुछ नहीं जानता एंड बहुत कम स्क्रीन टाइम रहा। हाँ बहुत स्क्रीन टाइम बहुत कम रहा, बट जितना रहा ना मतलब इट भाई वाज इम्पैक्टेबल। उसने ले लिया भाई पूरा, यार ले लिया भाई, कह के ले ली भाई उसकी भाई, क्या हो रहा भाई। तो that was the thing। उसमें क्या हुआ था, इसकी ना एक स्टोरी है। हाँ। जब मैंने क्योंकि अब मैंने जब मूवी डब करी, तो मूवी डब करने के बाद मैंने कहा यार मुझे ना अगर मैंने मूवी डब करी है तो पीपल हैव सम एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स यार, एंड आई डोंट वांट टू रूइन दैट। मैंने कहा कि यार पहले मैं एक बार देखो, तो मैंने पूरी सीरीज देखी, बिंज वॉच करी बैठ के, 1-1.5 हफ्ते में पूरा निकाल दिया, हॉटस्टार पे अपना देखा। एंड वहां पे मुझे समझ में आया कि यार ये जो 7th फॉर्म निकाली है ना, एक्चुअली इट इज द होल कंक्लूजन, ये पूरी मूवी का, पूरी ज़ेनित्सु के अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस है उसका सार है, एंड इट हैज टू बी इम्पैक्टेबल। कि उसकी पूरी मेहनत का नतीजा है भाई वो एक लास्ट में। इट हैज टू बी इम्पैक्टफुल। तो अब मैंने जब उसको डब किया तो पहले बहुत सिंपल निकला। व्हाट आई डिड फर्स्ट, जो मैंने पहले डब किया था, दैट वाज थंडर ब्रीथिंग, 7th फॉर्म, फ्लेमिंग गॉड ऑफ थंडर। फ्लेमिंग गॉड ऑफ थंडर, या भाई, या बस नहीं। अरे यार I did that। आप मैं क्या होता है ना, आप कुछ काम करके आते हो, आपको होता है कि यार कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गया। हाँ भाई, I was not able to sleep at night। मैंने कहा नहीं मुझे करना है। तो लकीली क्या हुआ कि कई बार जब आप डबिंग करते हो तो आपके कुछ क्या होता है कि QCs आती है, मिसिंग्स आती हैं, कि थोड़ा ये करेक्शन है, कुछ यहाँ करेक्शन के लिए बुलाते हैं वो, या ऑफ कोर्स। तो मुझे QC के लिए बुलाया, आपके डायलॉग्स थोड़े से रह गए हैं यहाँ पे। मैंने ठीक है, तो जब मैं वहाँ करने गया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो मैंने आपकी QCs कर दी है, आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, मेरा ये डायलॉग है ना 7th फॉर्म वाला, आई वांट टू रीडब इट। मैंने कहा तो जब हमने रीडब करा तब मैंने उसमें वो निकाला, तब मैंने उसको ऐसे किया, थंडर ब्रीथिंग, 7th फॉर्म, फ्लेमिंग गॉड ऑफ थंडर। ओह भाई क्रेजी। ठीक है, ये बंदे मतलब एक तरफ ये कैरेक्टर के पास बहुत पतली है, बहुत ज्यादा। इवन तो अगर आप जापानीज में इस डायलॉग को सुनेंगे ना तो वो बहुत प्लेन जा रहा है डायलॉग, बहुत प्लेन है भाई, मैंने सुना है यार। और इतना वो है ना, उस सीन का ऑरा इतना है, बट मैंने कहा ठीक है, वी आर कॉपिंग देम, बट मुझे क्या लगता है कि हमें इसके अंदर इमोशन डालने चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो साउंड इंजीनियर डायरेक्टर जो थे हमारे, उन्होंने हम बात करी, हम लोग एक नतीजे पर आए, उन्होंने कहा यार इसको रखते हैं, तो उन्होंने कहा इसको रखो और इसको थोड़ा ना फैला के बोल दो, तो फिर मैंने उस डायलॉग को फैला के बोला। अब वो मैंने फैला के तो बोला, बट ऑडियंस का शोर इतना है, वो डायलॉग सुना ही नहीं दिया किसी को। मैंने पूरा सुना था भाई, क्योंकि मेरी इधर जो ऑडियंस थी ना, तो वो थोड़ी कोऑपरेटिव वाली ऐसे एनिमे ऑडियंस होती है ना, वो जनरली पहले डायलॉग सुनती है उसके बाद रिएक्ट करती है। No hate, absolutely no hate. It's just what client wants at the end. हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो audience wants. वही तो भाई देखो, लोगों का क्या है ना, वो तो कह देते हैं दैट कि इनको दो उनको दो, बट वी एज आर्टिस्ट नो कि जो क्लाइंट अप्रूव करेगा
वही आएगा। और क्लाइंट कई बार अच्छा होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार आप ही को हटा दे और आपकी जगह दूसरा ले आए, फिर आपको दूसरे सीजन में ले आए, फिर हटा दे। तो ये चीज अरे भाई मैंने सेकंड सीजन जब डब किया था, हाँ, तो थर्ड सीजन में आई गेस जेनित्सु का इतना रोल था नहीं, सेकंड सीजन में और फोर्थ में उसका रोल है। वॉइस चेंज हुआ था, मैंने नोटिस किया था यार। हाँ, तो वहाँ बहुत छोटा सा डायलॉग था, तो वहाँ पे मतलब चेंज किया था उन्होंने, एंड आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। तो उस टाइम पे मुझे बुलाया गया था, एंड ड्यू टू XYZ रीजन आई वाज नॉट अवेलेबल, जो भी था। बट तो जो भी मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने मतलब उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा अभी, मतलब। तो व्हाट हैपेंड, जब मैं उनके पास डब करने नहीं जा पाया, तो उनका कॉल आता कि सदरेश ऐसे ऐसे यार, आई वांट टू डू दैट। तो मैंने कहा सर देखिए, थोड़ा सा मतलब कुछ पर्सनल इशू चल रहा था। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, बट कुछ स्पेसिफिक टाइम इस टाइम आ पाऊंगा। उन्होंने बट उनकी तरफ से, उनको भी पीछे से क्लाइंट से प्रेशर था कि यार डिलीवरी देनी है सदरेश, तो तुम जल्दी आगे करो। मैंने कहा सर, तो उस टाइम मुझे थोड़ा हुआ कि सर मेरे को डीमन स्लेयर से हटा दिया, तो मैं थोड़ा उदास हो गया। मुझे नहीं पता था कि कितना डायलॉग है। तो अभी जब उसका फोर्थ सीजन आया, हाँ फोर्थ सीजन वाला, मुझे सेम मेरे पुराने डायरेक्टर को कॉल आया, एंड उन्होंने कहा कि सतरेश, यू विल बी द वॉइस ऑफ जेनित्सु एंड नोबडी कैन रिप्लेस यू, ठीक है? तुम बने ही उसके लिए, नोबडी एल्स कैन डू इट बेटर देन यू। ऑफ कोर्स भाई, मैं तो इट्स यू आर जस्ट बीइंग हम्बल, बट आई वुड लव टू डू दैट। फिर मैंने फोर्थ सीजन में वो पूरा डब किया, एंड वो मूवी आई, तो मूवी में ऐसे पूरा मतलब करा। तो तब मेरी जब सर से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर मतलब मुझे दुख हुआ था कि आपने मुझे हटा दिया था। लगेगा भाई किसी को भी, बट फिर मुझे समझ में आ गया कि उसके ज्यादा रोने का। सर ने मुझे ये कहा कि बेटा तुम्हें इसलिए हटाया था क्योंकि एक तो पीछे से रिक्वायरमेंट बहुत थी, हमको जल्द से जल्द अपने एपिसोड्स जो है वो डिलीवर करने थे। हाँ। आप एपिसोड्स डिलीवर करने हैं, पीछे से प्रेशर आ रहा है, और मुझे पता है कि यार तुम्हारा इतना डायलॉग इसमें है नहीं, कैरेक्टर नहीं है, तो आई कैन प्ले विद इट। और मुझे पता था कि फोर्थ में मैं तुम्हें लेके आऊंगा। मैंने कहा सर मुझे याद है कि मतलब जब मैं करने गया था, तो मैं थोड़ा सा जब मेरा ऑडिशन हुआ था सबसे पहले, तो उन्होंने बहुत सिंपल से डायलॉग बोलवाए। अब मैंने डीमन स्लेयर नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि ये क्या कैरेक्टर है, कितनी हरकतें ये आगे करेगा। इट्स जस्ट देयर इज अ सिंगल पैराग्राफ, वो आपको डब करके उनको देना है, दे विल सिलेक्ट योर वॉइस एज पर दैट। उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई 13-14 साल का एक लड़का है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत डरपोक लड़का है, तो यू हैव टू गिव हिज वॉइस। तो मैंने अपना ऑडिशन दे दिया, मेरा ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन भी हो गया, वहां से मेरा नाम भी आ गया। और जब मैं डब करने गया, मैं उसको करते देखा, मैंने कहा यार ये तो चीख रहा है, और ये गला फाड़ के चीख रहा है, गला फाड़ के चीख रहा है। ओह मां, ये क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है? मैं देख के पहले तो मैंने अपने डायरेक्टर को देखा, फिर मैंने स्क्रीन को देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मतलब अप्रूव हुआ है तो करना तो पड़ेगा। अभी आप तो बट मैंने कहा नहीं, इसमें ना वो नहीं करना, बिल्कुल भी चांस नहीं देना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मेरे डायरेक्टर बोले अपना गला फाड़ दो। गला फाड़ दो, गला गला है, गला फट जाएगा तो क्या करूंगा, बोलूंगा कैसे? कहते तो अपना गला फाड़ दो, कहते गला फाड़ दो, गोली आती है, गोली बता दूंगा, वो खा लेना। कॉप्सूल्स खिलाएंगे वो। And if you'll see my performance in Mugen Train, जहाँ पे वो रेनगोकू जब कहते हैं मैं हाशिरा यहाँ पर डीमन को मारने के लिए आया हूँ, डीमन इस ट्रेन में है, वो चीखता रेनगोकू, मैं चीखा, बहुत जोर से चीखा। चीखने के बाद पहले तो 2-3 मिनट तक मेरी आवाज नहीं निकली। मैंने कहा सर ये क्या हो गया, बाकी के एपिसोड्स कैसे डब करूंगा? उन्होंने मुझे ऑर्डर आते ही कह रहे बेटा ये कैरेक्टर ऐसा ही है और आपको ऐसे ही बोलना है। क्या बात कर रहे हो आप? तो उस टाइम उन्होंने, मैंने किसी तरह डब किया, ठीक है, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड वो सही निकल के आया। इसके कैरेक्टर की भी तारीफ करूंगा मैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने इसको करने लगा, तो मेरी वॉइस फिर यूज्ड टू हो गई। हाँ हो जाता है भाई, वो ना जो वोकल टोन है ना, वही तो। अब मैं उस चीज में आ गया हूँ कि अब वैसा मैंने उसको करा कि अब मैं उसको चीख के अगर बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा, एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट माय गला एट ऑल। तो भाई एक अब जब आपने ना ये क्वेश्चन करा है, मतलब इसका जो आंसर दिया, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। काफी लोग जो है, ठीक है,
आई मीन आई गेट भाई, आपको भी आते होंगे, हमें भी आते हैं, सबको, जितने भी लोग वॉइसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सबको कम से कम भाई महीने के भर भर के डीएम आते होंगे कैसे बनते हैं वॉइस एक्टर। कोई भी कर सकता है, मेरी आवाज अच्छी है भाई, मेरे को लोग करते कहते भाई मेरी आवाज बहुत अच्छी है और मैं वॉइस एक्टर बन जाऊं। एंड द थिंग इज दैट कि भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कैरेक्टर डब करके जब आपका गला फटा, तो वो जो फीलिंग होती है ना भाई, टोटली रिलेट विद दैट। मुझे भी पता है, बहुत बार मेरा भी फटा, और वो जब तक 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटे तक नहीं बोल पाते हैं अपन, दर्द होता है पहले यहाँ, डायफ्राम दर्द देगा वो अलग, एंड जो भाई डिक्शन खराब हो जाएगा अपना, फिर उसके बाद कुछ बोलोगे ना, इससे जबान ऐसे लड़खड़ाएगी करेगी भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अरे भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ठीक है क्षत्रेश भाई, दैट आप मुझे ये बताओ कि जितने भी लोग नए वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, और जब ऐसे कुछ क्रेजी कैरेक्टर सामने आ जाता है तो फिर जो एक्सपीरियंस होता है डबिंग करने का वो कैसा होता है? सबसे जरूरी चीज ये है कि डरना नहीं है। कर दिया सिलेक्शन हो गया, अब फाड़नी है। दिमाग में ये चीज नहीं रखनी कि यार अगर सिलेक्शन हो गया चल अब तो हो गया मेरा सिलेक्शन, अब तो मैं कर दूं, नहीं। यू हैव टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको उसे निभानी है और आपको अपना बेस्ट देना है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू हियर यू। द बेस्ट थिंग इज दैट वो आपके ऊपर निर्भर है एंड यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। ये चीज सबसे जरूरी है कि सबसे पहले डरना नहीं है। यस भाई, वॉइसिंग के लिए देखिए, व्हाट आई वुड सजेस्ट, आपका डिक्शन साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर ये चीजों पे आप खेल सकते हैं आपका हो जाएगा। छोटे छोटे से शुरू कीजिए, इंसिडेंटल से शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि एकदम से आप ये सोचे कि आते ही मैं जो है लीड करने लग जाऊं या कोई ऐसा मेजर रोल कर जाऊं। ऐसा थॉट होता है, बहुत लोगों का होता है, मुझे पता है। हाँ भाई, हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, बट आप ये चीज सोचिए कि अगर आप एकदम से सोचेंगे ना कि मुझे लीड रोल करना है तो आप ज्यादा नहीं चल पाएंगे, बिकॉज आपने उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी किया ही नहीं है। जब आप वो मतलब क्या होता है ना, लोहे पे जब वो लगते हैं, थोड़ी मारते हैं, तो जब तक वो थपकी लगेगी नहीं तब तक पड़ेगी नहीं। जितना संघर्ष करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, एंड देन अ टाइम विल कम जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस दोगे तो वहां पे फिर लोगों को आपकी वॉइस पसंद आएगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब इंसिडेंटल करते करते आप लीड पे आ गए हो। वही तो, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई डरना नहीं है, अपनी आवाज का ध्यान रखना है, अपने डिक्शन का ध्यान रखना है, रीडिंग करनी है, जोर जोर से रीडिंग करनी है, ठीक है, खुद को सुनाना है। और अगर जैसे मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कोई शब्द गलत बोल दिया है, अब जैसे मैंने गलत बोल दिया तो गलत, तो मैं खुद को करेक्ट करूंगा, इट शुड बी गलत, या खुद को गलत को उसको सही करो, मैंने गलत बोल दिया, गलत सही करो। या भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब छोटी छोटी आदतें डाल देंगे भाई। इंसान गलतियां कर करके सीखता है, कोई एक बार में परफेक्ट नहीं होता। ऑलराइट, अब ये चा मुंह से जो फूक मारने वाली जो आवाजें, जो वर्ड्स होते हैं ना, चा फा और फा में फर्क होता है, सा और जा में फर्क होता है, फा और फा में फर्क होता है। हाँ, have to also know that कि फा होता है, वो फा नहीं होता। अगेन भाई क्या, तो जितने भी न्यू एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो ये एपिसोड देखेंगे, गाइस अपना ना ऐसे जो होता है ना पेशेंस लेवल ऐसा भर के आना और ऐसा अंदर से वो जोश जगा के लाना कि भाई दुनिया हिला दे, भाई हिलना मत तुम, ठीक है। काफी लोग गालियां तक दे सकते हैं गाइस, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। काफी डबिंग डायरेक्टर्स मुफट होते हैं क्योंकि भाई एजेड होते हैं सब, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का। एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गाय लाइक वेरी लाइक एजेड पर्सन, तो भाई वो तो बोलेगा ही ना ये चीजें, उसकी तो गालियों का भी समझे, उनकी गालियों से आपको सीख मिल रही है। हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सीख रहे हैं अपन यार। जिस दिन गालियां पढ़नी बंद हो गई समझ जाओ कि तुम्हें कोई सिखा नहीं रहा। हाँ, बन गए भाई अब पढ़ती रहनी चाहिए। हाँ वही तो एक बंदा भाई हमेशा होना चाहिए जो क्रिटिसाइज करे, ठीक है, क्योंकि भाई सारे मुंह में मिट्ठू भर लोगे ना तो फिर गए आप, फिर वो जो आपका फिर वो तीसरे आसमान पे चढ़ाएंगे ना कि आप तो भाई आप ही हो। There is always an area for opportunity। मतलब अगर मैं भी डब कर रहा हूँ, अगर मैंने फिल्म डब करी है इन्फिनिटी कैसल में जब इसको किया है, तो मुझे भी वहाँ पे कुछ एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी लगी है कि मैं और इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। हाँ भाई, वही तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ और काम करना है, मेरी गलतियाँ क्या है, वही तो मैं जानता हूँ। मतलब ऑडियंस को मे भी ना समझ में आए वो चीज, बट आई नो कि व्हाट कुड हैव बीन मोर बेटर एंड और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। हाँ ऑफ कोर्स भाई, उनके लिए कर रहे हैं हम ये सब। हाँ, क्योंकि लोग सुनते हैं, लोग एक स्पेक्ट्रम जो होता है ना, स्पेक्ट्रम जो बनाते हैं अपना, दे जस्ट मेड अ परसेप्शन दैट ये कैरेक्टर पे इस बंदे की आवाज है, तो ये जो रिएक्शन देगा और ये जो फील कराएगा, जो हमें वाइब देने वाला है, वाइब इज द परफेक्ट वर्ड, उसकी वाइब अच्छी होनी चाहिए
की रेनगो की जो डबिंग करवाई थी, ठीक है, जो जियो सिनेमा था पहले, वो तो अब मर्ज होके हो गया जियो हॉटस्टार। तो द थिंग इसके जो मतलब था डायलॉग्स में उन्होंने कराया, अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, ये वो आग का भंवर। हाँ, ये मतलब हुआ था, हमारे साथ हुआ था, ये मुझे भी बोला था कि कड़कती बिजली का प्रहार 6 गुना वक्त। तो मैंने उनसे बोला, मैं डायरेक्टर साहब देखो, मैं भी एनिमेस देख, मतलब मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा बड़ा एनिमे फैन नहीं हूँ, लेकिन देखता हूँ एनिमे, एंड मुझे पता है कि अगर मैं ड्रैगन बॉल जी देख रहा हूँ और उसके अंदर अगर गोकू कामेहा की जगह कुछ और बोलेगा तो ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा। इट हैज टू बी कामेहा, इट हैज टू बी सुपर सेन 1 2 3, सुपर सेन 1 2 3 नहीं होगा वो। तो हमने ऐसा कहा था, और उसके बाद मतलब नॉट ओनली मी, देयर आर मेनी अदर एक्टर्स जो सीरीज में है, उन्होंने रेकमेंड करा कि लेट्स जस्ट कीप द नेम ऑफ आवर मूव्स एज इट इज इन द सेम इन इंग्लिश। सो देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने करा उसको, तो फिर हमने, आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के एपिसोड में म्यूजिक ट्रेन में हमने हिंदी में बोला है, बट वहां से चेंज हुआ। तो फिर मतलब ऑडियंस का रिएक्शन आने से पहले ही हम समझ गए थे कि यार ये अच्छा नहीं जाएगा। बट ठीक है, जो स्क्रिप्ट है, जो बोला गया वो करना पड़ेगा। बट बीचों बीच उसमें चेंजेस आ गए और उन्होंने कहा कि यू हैव अ फ्री हैंड, आप इस वक्त, तब हमने कहा कि चलो लेट्स डू इट थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, लेट्स डू इट थंडर क्लैप एंड फ्लैश, डू इट, तब मजा आया। मैंने कहा हाँ, तो अब हमने वही रखा है, एंड आगे भी जो ऐसे ही रहेगा, यही रहेगा। आपने देखा मूवी में भी कि हमने बहुत, जैसे अकाजा का भी है, टेक्निक डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस नहीं करे, अच्छा लगा। डिस्ट्रक्टिव डेथ एंड ऑल, जो भी उसका अटैक होता ना, सब कुछ एज इट इज थे। देखो ऑडियंस जो हिंदी डब से एक्सपेक्ट करती है ना, एज ऑफ नाउ जहां तक मैं बता रहा हूँ, एज अ बीइंग अ वॉचर आल्सो, मैं आपको एक वॉचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि हम भी ये सोचते हैं ना कि ठीक है चलो लैंग्वेज को कर दो, ठीक है, लैंग्वेज और समथिंग व्हिच कैन बी टॉलरेटेड, वो टॉलरेट करेगा इंसान, बट अटैक्स, टेक्निक्स, द थिंग जिससे सार चेंज हो जाए, सार नहीं बदलना चाहिए। अगर सार बदल रहा है तो फिर तो भाई वो कुछ और ही बन रहा है, एक नई शक्ति का प्रहार हो रहा है, कुछ अलग ही बना दे रहे हो, तो उस पे जो भाई जो पड़ी थी ना भाई, क्या हो देखो क्या है कि वो लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, ऑफ कोर्स, एंड पीपल, एनिमे इज ऑल अबाउट कनेक्शन। ऑफ कोर्स इट इज भाई। कनेक्ट एनिमे से इसलिए है क्योंकि जो मूव्स के नाम है ना, उसके नाम पे, मतलब हम भी छोटे छोटे थे, कामे हमें एक दूसरे को कर रहे हैं, ऑफ कोर्स भाई, मुझको भाई कब से चल रहा है, स्पिरिट बॉम्ब बना रहा हूँ, स्पिरिट बॉम्ब बना रहा हूँ, है ना, तो मैं स्पिरिट बॉम्ब ही बोलूंगा, मैं उसको आत्मा का वो नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, आत्मा का बम नहीं बोलूंगा। We couldn't have imagined that thing as that, like yeah, नहीं कर सकते वो सर के ऊपर से निकलेगी। It's just about connectivity, how you connect with that character. of course. Animes के अंदर कैरेक्टर्स के साथ आप तभी कनेक्ट करते हो उनके जो मूव्स होते हैं, उनके मूव्स के थ्रू। अगर वो मूव्स के नाम ही गलत है या कुछ और है जैसा होना चाहिए, इंग्लिश जापानीज के अंदर वो थंडर ब्रीथिंग का काम यानी कुकिंग ऐसे करके कुछ है, समथिंग लाइक दैट। इंग्लिश के अंदर थंडर ब्रीथिंग है तो उसको थंडर ब्रीथिंग ही रखा बिकॉज वो ज्यादा है मतलब अंडरस्टैंडेबल। तो हाँ, वो जरूरी है, तो वो हमने किया एंड वी आर प्राउड कि वो सक्सेसफुल रहा बहुत। कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको कैसे मिला था ये कैरेक्टर? ये कैसे मिला था एक्चुअली, मतलब मैं स्टूडियोज में करता तो था, मैं अपने मतलब काम वगैरह करता था, एनजीसीज के काम करता था, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह सब करता था, बट वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे। तो मुझे एक फ्रेंड है, उन्होंने रेकमेंड करा कि यार यहाँ पे आपके ऑडिशन चल रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड सीरीज। मैं कहा ठीक है यार, अगर अच्छी होगी। मुझे नहीं पता था वो क्या सीरीज है क्या है, मेरा नाम पड़ा डीमन स्लेयर, मैं ठीक है। तो मैंने 2 के लिए ऑडिशन दिया था एक्चुअली, 2 कैरेक्टर्स के लिए, एक जेनित्सु का दिया था और एक गियो का दिया था। गियो जो तीनों ने किया है ना, हाँ तीनों ने, तो गियो के लिए भी मैंने किया था। तो उनको मेरा जेनित्सु का पसंद आया था, सो दे केप्ट माय जेनित्सु वाला। मतलब मैं तो जब डब करने गया था तो पहले बहुत ज्यादा मतलब पहले थोड़ा वो एक होता है नर्वसनेस हो रही थी, इतनी बड़ी सीरीज है और इसके अंदर हो रहा है, तो आई हैव टू बी वेरी मच लाइक रिस्पांसिबल, या देना पड़ेगा बेस्ट। जैसे मेरे टेक्स थोड़े ज्यादा हो रहे थे, रिपीट टेक्स कर रहा हूँ। भाई कोई ना भाई, वो सब मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने डांट दिया, कहते कि भाई कितने टेक्स लोगे, इतना मौका नहीं मिलेगा, जल्दी करके पूरा फाइनल कीजिए। जी सर, कर देता हूँ। ओके सर। तो उसके बाद फिर मैंने दिया एंड ही लव्ड इट। उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, मैं समझ गया उनको पसंद आ गया है। बस अब उनके हाथ में कि वो आगे किसको भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कितनी वॉइसेस हैं। मैं गया within 1.5 week मुझे कॉल आ गई, Chatresh you have been selected for Zenitsu and we'll start dubbing from this date। सर करेक्ट, यस।
इट्स जस्ट डेस्टिनी, इट्स नॉट। लोगों को लगता है कि मेरे इवन जो फ्रेंड्स है ना वो बोलते हैं कि अरे भाई तूने इतना बड़ा हाथ कहाँ से मार दिया, चोट पहुंच गया इतना बड़ा कैसे? मैंने कहा भाई हाथ अभी नहीं मारा है, 3 साल पहले मार दिया था। तुम्हें अभी दिख रहा है यार, तुम्हें अभी दिख रहा है। वो कहते हैं कि रातों रात सक्सेस है या वो रातों रात कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। But there is many more things on its way, and you're going to hear many more things. Yeah, of course. In future also. एक और सवाल है भाई आपसे। या देखो सवाल ऐसा है ना, जैसे मैंने आपको बोला ना, काफी लोग डबिंग आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट ऐसे दिखाते हैं जैसे क्या ही बताऊं, हमारी जो फैन डबिंग्स वाले होते हैं, आई जेन्युइनली लव दिस गाय, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो मेहनत करते हैं फैन डबिंग्स बनाने में एंड ऑल। देखो हर एक आर्टिस्ट, मैं आप कोई भी भाई, ठीक है, आपने भी कभी कोई फैन डब किया होगा, उसके बाद आप ऐसे पहुंच गए, ऑफ कोर्स आपने कभी नहीं ट्राई किया, आप एक्सेप्शनल केस हो भाई। बट दैट वाज द थिंग भाई, मैं आपसे ये बोलूंगा, देखो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी नॉर्म्स के खिलाफ होता है, नहीं बता सकते अपन, तो दैट्स द थिंग भाई। तो आपसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपने डीमन स्लेयर को जब से डब करना स्टार्ट किया तब से लेके क्या आपने एक ऐसा अमाउंट कमाया जिससे आप वेरी मच सेटिस्फाइड हो, या फिर लिटिल बिट या ऐसा कुछ सेटिस्फाइड हो आप, जो भी आपकी पेमेंट मिली अभी तक सीजन को डब करके, मूवीज एंड सब कुछ इंक्लूड करके, है ना? हाँ, उस हिसाब से जो है आप मतलब कह सकते हो। हाँ। एंड मुझे कोई इशू है नहीं अभी तक, और जब तक देखो इंसान को इशू नहीं आना, दैट मींस अ गुड अमाउंट इज कमिंग, तो दैट्स द थिंग। लेकिन भाई जैसे मैं बताऊं, इच्छाएं अनंत होती हैं, ठीक है, एंड अभी आपको भी लगता होगा कि और क्या, कोई एंड नहीं है भाई, लिमिटलेस थिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सीरीज से आपने सपोज ऐसा किया तो 1 लाख आए, ऐसा कुछ है, या फिर समथिंग कुछ आया, किसी और सीरीज से कुछ ज्यादा आता है एंड ऑल, ये वो। तो द थिंग इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। हाँ भाई बोलो। ये सब ना डिपेंड करता है आप कौन सी सीरीज में काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट कौन है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। हाँ। तो हो सकता है कि अगर मैं कोई सीरीज कर रहा हूँ जिसके मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे पर एपिसोड का 4000 मान के चलो, एक एग्जाम्पल देखे देते हैं, और कुछ एपिसोड होते हैं जिसमें 1000 का होता है, तो अलग अलग रहता है। आप कुछ उसको वो फिक्स नहीं रख सकते, देयर आर वेरिएशंस, तो वो अलग ही रहता है। हाँ यू कांट भाई, उसमें कुछ फिक्स नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी बड़ी सीरीज में हो, किस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू कर रहे हो, ये मैटर करता है। वही तो लाइक काफी लोगों को सवाल रहता है ना, डबिंग करके क्या पैसा बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बना सकते हो, क्यों नहीं बना पाओगे? लेकिन काम के ऊपर करो, जितना काम उतना पैसा। और सबसे बड़ी बात आपने ये बोल दी, दैट ही डिपेंड करता है, वैरी करता है स्टूडियो टू स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस, क्लाइंट टू क्लाइंट, कौन है, क्या है, कैसे है, कोई 10 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। लोगों को ऐसा अगर कोई बोलता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको तो डबिंग करनी चाहिए, मतलब डबिंग करना नहीं होता, इट्स जस्ट कि हाउ यू आर अडैप्टिंग फॉर दैट कैरेक्टर। सो दैट हैज टू बी। हाँ भाई बहुत सही बात बोली आपने भाई, बहुत मतलब ऐसा ना लग गई ये बात कि भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ऐसा करना चाहिए। पता है लोगों को ना वो चढ़ा तो देते हैं, ठीक है, दादा आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आप ही तो हो, ठीक है, तो वो जो आदमी का जो इधर वो जो सेट होगा ना, दैट मेरी आवाज अच्छी है, ठीक है, मेरी आवाज अच्छी है, और वो सीधा बंदा उठ के जाएगा मुंबई। अब वहां गया, ऑडिशन दिया, वहां पे उससे जब पता चला कि आवाज है लेकिन डिक्शन नहीं है, और डिक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। एग्जाम देने से पहले होमवर्क करो, हाँ करो, छोटे से शुरू करो, भले एक डायलॉग मिले, एक डायलॉग से स्टार्ट करो, हाँ भाई, देखो, हाँ भाई, और उसके बाद फिर आगे धीरे करते मतलब प्रोसेस पे भरोसा रखो, देन यू विल डेफिनेटली। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स वैसे ही होता है। तो जब तक नहीं चढ़ने देना, बहुत मैं यही कहूंगा कि जो लोग ये बोले ना, अरे भाई तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम इसमें जाओ, तो उनको बोलना थैंक यू सो मच, बट बस उस बात को खत्म कर देना, वही ये देखना कि चलो आवाज तो अच्छी है, अब मुझे और क्या काम करना है, आप क्या करना है। ऑडियंस रिएक्शन देखो, पहला चीज होता है भाई ऑडियंस का रिएक्शन। अगर आवाज पे रिएक्शन आ रहा है भाई, तो अब आपको उसको काम करना, उसको फॉर्म में लाना है जिससे वो अट्रैक्ट करे। एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है प्यार। अट्रैक्शन सबसे हो जाएगा प्यार कराने के लिए, भाई आपको तोड़ मरोड़ के ऐसी आवाज बनानी है कि भाई आप घुसो, अब तुम ऑब्सेस्ड हो जाओ इससे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव क्रिएटेड दिस, वी हैव वर्कड ऑन आवर आर्ट, दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग यू, अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक इट। तो यही चीज है, कैरेक्टर को लिव नहीं कर पाते लोग, एंड दे जस्ट थिंक दैट ऐसा कुछ है। तो आई एम जेन्युइनली नॉट अगेंस्ट एनीवन हु थिंक्स कि उनकी आवाज अच्छी है, भाई अच्छी चीज है भाई, खुद के बारे में पॉजिटिव रहने से बेटर चीज आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बट अगर उसी चीज पे डिपेंड रहे कि आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, जस्ट थिंकिंग दैट आवाज अच्छी है ना, क्या दिक्कत है, अभी जाएंगे सिलेक्ट हो जाएंगे,
क्या रोल है भाई। हाँ फिर वो सक्सेस जो है वो जितनी आपको लग रहा है कि मिलेगी, मतलब तो वो उतनी तेजी से आपको गिरा देगी भाई, गिरा नहीं देगी, पूरा ऐसे तोड़ के रख देगी, उसके बाद नहीं उठोगे आप यार। बेटर ये वर्क फॉर योर ऑडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इस चीज को लो कि ठीक है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ऑडियंस को हताश नहीं करना है कि ऑडियंस को गाली देगी यार ये क्या है, क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात तो अगले यार पैसे खर्च करके जाते हैं थिएटर में, जाते हैं देखने के लिए, एक्सपेक्टेशन होती है, टाइम लेके जाता है, टाइम पैसा सब चीज लगती है, तो अगर वो वहां जाके बर्बाद हो रहा है किसी का तो फिर इट मेक्स नो सेंस। तो वो तो आर्टिस्ट को भी काम करने से पहले सोचना है। जो हेट मिलेगा ना आपका, एक वो जो नेगेटिव इमेज बनेगा लोगों में कि ये आर्टिस्ट की आवाज पे ऐसा रिव्यू आता है, स्टूडियो वाले भी नहीं बोलेंगे कम काम कर लो, कम काम, लेकिन क्वालिटी वर्क, ऐसा करो कि मतलब डिलीवर क्वालिटी है। 10 कैरेक्टर करो भाई, आप साल के 10 कैरेक्टर करो, लेकिन उन 10 में जान फूक दो, घुस जाओ। हाँ भाई, आवाज खराब हो रही है, हाँ जान फूक दो। हाँ पूरे साल आपकी हाइप चलनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए यार। आपको भी लगे कि ये कुछ करा था मैंने लाइफ में। अब जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, आपने मूवी देखी, आपको जेन्युइनली खुद पे प्राउड हुआ होगा, ठीक है। आप भले ऐसे चेहरे से एक्सप्रेस ना करो, देख के लगेगा भाई ये करा मैंने कुछ, ये करा है। बट वो ये कि मतलब उसको सर पे नहीं चढ़ने भाई देने। वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ। उसको अगर आप सोच लोगे ना, अब तो थियरेटिकल रिलीज हो गई मेरी ये वो, बट ये सोचो ना कि और 10 करनी है आपको, अभी एक पे क्यों सीमित रहना, यही चीज है। एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, क्या लगता है ज़ेनित्सु दिल से किसे पसंद करता है? Who's the girl जिससे वो दिल से मतलब प्यार करता है? सिम तो सब पे मारता है। नेज़ुको पक्का, नो मैटर व्हाट, नेज़ुको से करता है वो। तांजिरो का साला है भाई। इवन तो आप ये समझिए कि जब उसने नेज़ुको को देखा भी नहीं था ना, हाँ, तो तब वो इनोस्के से लड़ गया था। हाँ भाई, वो जब ऐसे आई ना, ठीक है, और मुझे अच्छे से याद है वो वाला एपिसोड का सीन था, वो लड़ गया वैसे वो टोकरी बजाने की, उसको घंटा नहीं पता टोकरी के अंदर क्या है, वो सोच रहा है लड़की है बस। वो ऐसा बंदा है, वो लड़की है सुन के प्यार कर सकता है। नहीं मैं बताता हूँ, वो ऐसा है कि उसको डीमन देख के वो डर जाता है और वो भाग जाता है 10 कदम दूर। हाँ, लेकिन अगर सो गया तो फाड़ देगा भाई। उस डब्बे में से डीमन ही निकली है बाहर। बताओ भाई, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको वाइब मैच हो गई, उसको ऑरा मैच हो गया। इनफैक्ट आप ये याद करो कि जब वो उस पहाड़ में जाते हैं जहाँ पे जब अंदर वो कौन सा डीमन होता है जो स्पाइडर वाले बनाता है, जो आई डोंट रिमेंबर, रुई। हाँ, तो रुई वाले कैरेक्टर के लिए जब वो बाहर होता है तो इनोस्के और तांजिरो दोनों अंदर घुस जाते हैं। हाँ, दोनों घुस जाते हैं। बाहर डर रहा है, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एकदम से वो चुनतारो आती है, कहती तो चुनतारो उसको चुनतारो को बोलता है वो, ये तो नेज़ुको की जैसी क्यों नहीं हो सकती, नेज़ुको की प्यारी बातें करो मुझसे। नेज़ुको तो होता है। फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, उसे पता है कि उसको डर लग रहा है, लेकिन he went inside just because of नेज़ुको। हाँ, घुस गया वो यार। बहुत दिनों बाद मिले ज़ेनित्सु। और तुम्हारी फॉर्म्स का क्या हुआ? कुछ सीख भी पाए या आज भी पुरानी फॉर्म में अटके पड़े हो? तुम्हें अपर रैंक के निचले दर्जे की खाली जगह को भरने के लिए लाया गया था और तुम इतने में ही खुश हो गए। क्या वजह थी कि तुम डीमन बन गए? वजह बस इतनी थी कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं थंडर ब्रीथिंग का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता था। तो भाई मैंने पूरा मोनोलॉग रख रखा था, इफ यू वांट रेनबोकू की डेथ के बाद वाला एक मोनोलॉग है। बताओ भाई। इफ यू वांट मैं बोल देता हूँ, अगर आपको लगता है आप डाल देना इसके। अरे बिल्कुल डालेंगे भाई, यही सब तो चीज है भाई। तो इट्स जस्ट अ मोनोलॉग जब रेनबोकू की डेथ हो जाती है और ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं शिरोबू के पास, तो वो उसके कुछ बंस वगैरह चोरी करके लेके जाता है तांजिरो के लिए। तो वहाँ वो अपने आप से बात कर रहा है, तो थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन है, आवाज पतली है, वो वैसी वाली नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, नॉर्मल है। हाँ। तो वो कहता है कि इसका मतलब तांजिरो भी निराश हो सकता है, हताशा उसे भी घेर सकती है, और वो निराश हो भी क्यों ना। रेनबोकू जैसा महान योद्धा भी डीमन के हाथों मारा गया, जो अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर था। उसकी गलती नहीं है, कोई भी निराश हो जाएगा। अब इनोस्के को ही देखो, किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि वो इस तरह भी रो सकता है। उसकी हताशा साफ नजर आती है। मजबूत से मजबूत इंसान का भी ये देखकर दिल टूट जाएगा, लेकिन अब जिंदगी भर गम में तो नहीं रहा जा सकता। डीमन स्लेयर इस तरह दुख में नहीं डूबे रह सकते। वो खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं।
रेंगोकू होते तो वो भी ऐसा ही करते, और उन्होंने कहा भी यही था। उनकी आवाज कुछ अलग सी थी, उसमें रॉब भी था और प्यार भी। ये डायलॉग था भाई I just got a perfect अरे मेजू का चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, मुझे नहीं करना पड़ेगा। The only PSX पेज को सब्सक्राइब करो। Why this was the funniest and the craziest part. तो मजा आ गया भाई.